Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about factors affecting communication in adult learning. Alright, so we are discussing this topic of MAT second year, and it is your topic of adult education. Alright, so this is also important topic for B.Ed trainee. Alright, so first, when we are going to discuss about communication, alright, so we have to discuss about the communication. कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिर वो चीज़ है क्या। एक्चुअली हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स को, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं किसको, कम्युनिकेशन को, वार्तालाप को, ठीक है, किस में, एडल्ट लर्निंग में। तो हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होती क्या है, और जब आप उस चीज़ को शेयर करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, तो वही आपका क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाएगा। ऑलराइट, सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू discuss the introduction part. The act of sharing or exchanging information, ideas and feelings is known as communication. कि कोई भी किसी भी तरह का जब हम अपना जो आइडिया होता है उसको दूसरों को बताते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरे को बताते हैं, चाहे वो वर्बल वे में है चाहे रिटर्न वे में है, ठीक है, या फीलिंग्स हैं कि मुझे किसी बात पे गुस्सा आ रहा है या खुश हो रही हूँ, वो चीज़ मैं शेयर करूँगी, तो ये जो एक एक्ट रहता है, ये जो एक चीज़ रहती है, उसे हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, लिसन केयरफुली। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी को कुछ बता रही हूँ और सामने वाला उस चीज़ को सुन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पीक क्लियरली, कि अगर मैं किसी को कुछ बता रही हूँ तो मेरी जो स्पीकिंग वे है, जो अगर मैं उसको बता रही हूँ तो वो क्लियर होना चाहिए, कि अगर मुझे किसी चीज़ का गुस्सा आ रहा है तो वो इमोशंस दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं हंस रही हूँ और मैं बोल रही हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियंस, और अगर सामने वाला उस पर कोई आइडिया शेयर कर रहा है या फीलिंग शेयर कर रहा है तो उसकी मुझे रिस्पेक्ट करनी है। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तब मैं उसे क्या बोलूँगी कि कम्युनिकेशन तो हो रही है, पर कैसी, गुड कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं एक अलग परिभाषा कम्युनिकेशन की देना चाहूँ तो कम्युनिकेशन इज़ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को जब मैं किसी को दे रही हूँ या रिसीव कर रही हूँ तो उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। नाउ कम टू इट्स मीनिंग, कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि एडल्ट लर्निंग में, सो कम्युनिकेशन स्किल कैन हेल्प एडल्ट लर्निंग नेविगेट सोशल सिचुएशन एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली। अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो कोई भी एडल्ट जो है वो अपनी सिचुएशंस को, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, और जब हम एडल्ट लर्निंग की बात करें कम्युनिकेशन में, तो लर्निंग कब पॉसिबल होती है, जब कोई भी पर्सन अपने विचारों को कॉन्फिडेंटली शेयर करे, अपने आइडियाज़ उनको दे और उनको क्लियरली लिसन करे, केयरफुली लिसन करे। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं रहता और लर्निंग क्या है, अच्छी होती है। तो कम्युनिकेशन क्या बनाता है, लर्निंग को हेल्पफुल बनाता है, अच्छा बनाता है, गुड बनाता है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन की, तो मेन क्वेश्चन था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है जो आपको भी बनाना है। तो फैक्टर्स में आ जाएगा कंसेप्चुअल क्लियरिटी, लैंग्वेज, कल्चर, इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्सनल फैक्टर्स, विजुअल परसेप्शन, ठीक है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप इसके अलावा भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट जो भी आप लिखें क्लियर होना चाहिए और रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आपको अगर टॉपिक समझ आ गया है तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं दैन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आपको फर्दर जो भी नोटिफिकेशन हो वो टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। सो कंसेप्चुअल क्लियरिटी, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कम्युनिकेशन में, कि जो भी आप कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं उसकी क्लियरिटी हो। ठीक है, कि सेंडर को भी पता हो कि वो क्या मैसेज ट्रांसमिट करने वाला है, और रिसीवर को भी पता हो कि उसको मैसेज मिलेगा तो वो उसको आराम से ध्यान से सुने, चैनल। ठीक है, कि अब कम्युनिकेशन जो है
वो प्रॉपर वे में मिलना चाहिए। मान लीजिए मैं कोई प्रैक्टिकल लर्निंग करवाने जा रही हूँ बच्चे को, तो वो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे उसे कैसे दिखाना है, ना कि उसको वो चीज़ समझानी है। एक चैनल जो है वो मुझे प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है? फीलिंग्स एंड इमोशन, अगर मुझे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है, बताना है कि राजा किस तरह का था। मान लीजिए हिंदी का एक टॉपिक है, उसमें मुझे बताना है कि राजा किस तरह से दुष्ट व्यवहार करता था, तो मुझे वो फीलिंग्स कम्युनिकेशन क्रिएट करने हैं ताकि मेरी कम्युनिकेशन अच्छे से हो और बच्चा उस टॉपिक के साथ रिलेट करके समझ पाए। देन एटीट्यूड, कम्युनिकेशन करते टाइम मुझे अपना एटीट्यूड क्या है, नॉर्मल रखना है। नॉर्मल इन द सेंस कि मुझे लिसन करना है केयरफुली। अगर मैं एक लिसनर बन के वहाँ बैठी हूँ और अगर मैं वहाँ पे एक सेंडर बन के बैठी हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मुझे क्लियरली स्पीक करना है। मेरा एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू द रिसीवर होना चाहिए, और अगर मैं रिसीवर हूँ तो अकॉर्डिंग टू द सेंडर होना चाहिए, ठीक है? देन एक्सपीरियंसेस, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है? हो सकता है कि मैं उस वे में लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस ना कर पाऊँ एज अ न्यू टीचर, बट कोई अगर एक्सपीरियंस टीचर होगा तो उसको पता होगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके किस तरह से बच्चे को कोरिलेट करवाना है टॉपिक के साथ, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन in adult learning. I hope you all understand it. Thank you for watching. If you want some other topics, then please do comments.